रास्ते में 2 दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा तूफान आया जो 13 दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नौबत आई कि फाहियान को भय लगने लगा कहीं नाविक उसके पुस्तकों और मूर्तियों को समुद्र में ना फेंक दे, परंतु सौभाग्यवश ऐसा हुआ। चीनी यात्री मथुरा प्रदेश में आया जहाँ बौद्ध धर्म उस समय अत्यंत लोकप्रिय अवस्था में था और राजा जनता सब भिक्षुओं का आदर करते थे। आगे बढ़ता हुआ रेगिस्तान की भयानक यात्रा का वर्णन करते हुए फाहियान ने लिखा है कि अनेक दुष्ट आत्माएं और गर्म हवाएं इसमें निवास करती थीं जो किसी को नहीं छोड़ती थीं। ना ऊपर चिड़िया दिखाई पड़ती थी ना नीचे पशु। मार्ग का चिन्ह पाने के लिए चारों ओर दृष्टि फैलाने पर भी सिवाय मरे हुए आदमियों की जलती हुई हड्डियों के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जय भीम साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में हमारे महान पूर्वजों ने, इस दुनिया के महान लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई धार्मिक यात्राएं की और भारत आकर भारत से बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिक साहित्य को ले जाकर अपने देश में जाकर उसका प्रचार और प्रसार किया, लोगों को बताने का कार्य किया। साथियों, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए मैंने यह विचार किया और यह प्रण किया कि जो भी जानकारी मुझ तक पहुंचती है उसको मैं आपसे साझा करूं और आपको बताने का प्रयास करूं ताकि आपको भी उस जानकारी का आभास हो, आप भी उसको महसूस कर सकें, उस कहानी को आप भी जी सकें और सोचें कि कितनी कठिन यात्राओं को करके चीनी यात्रियों ने भारत से धम्म और साहित्य को अपने देश ले आने का महानतम कार्य किया। साथियों, यह तीन चीनी यात्री जो है मुख्यतः भारत आए, जो कि धार्मिक उद्देश्य को लेकर आए थे। एक फाहियान है, दूसरे इत्सिंग हैं और एक जुआन चुआंग है। ये 3 यात्री, इनके यात्रा वृत्तांत भी मिलते हैं। इन्होंने भारत के बारे में पूरे विस्तार से लिखा है। जब इन्होंने भारत तक यात्रा की तो चीन से चलकर इन्हें किन किन देशों में से होकर गुजरना पड़ा, वहाँ पर इन्हें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी और वहाँ का दृश्य क्या था, वहाँ के लोग किस धर्म को मानने वाले थे और वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इन सब का विशद वर्णन करते हुए उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जो हमारी इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही समृद्ध हैं। हम अभी सोचते हैं, आज हम इस लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं कि ये भारत हिंदुओं का है या मुसलमानों का है, लेकिन इस बात पर कोई भी विचार नहीं कर पा रहा है कि यह देश ना तो हिंदुओं से संबंधित है ना मुसलमानों से संबंधित है, बल्कि जो आज मुसलमानों के देश हैं, जिन्हें हम कहते हैं मुस्लिम देश कहते हैं, वो भी उस समय बौद्ध देश थे। वहाँ की सारी जनता बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। तो मैं आपको जो है ये यात्रा वृत्तांत सुनाने का प्रयास करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यात्रा वृत्तांत पसंद आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोज़ को लाइक करेंगे, इन पर कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगे और इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और आपको किन सूचनाओं की ज़रूरत है, और इनको आप शेयर करके आगे और लोगों तक, पूरे विश्व तक, जहाँ जहाँ तक हिंदी भाषी लोग रहते हैं उन तक इनको पहुँचाएंगे ताकि वे ये जान सकें कि ये जो भारत है, ये भारत पूरा बौद्ध राष्ट्र था और आज के मुकाबले बहुत विस्तार था इसका जो क्षेत्रफल था बहुत ही विस्तृत था। तो साथियों, 7वीं शताब्दी ईस्वी के करीब जब यूरोप अंधकार युग में रह रहा था, भारत और चीन एक प्रगाढ़ राजनीतिक, बौद्धिक, धार्मिक और कलात्मक जीवन बिता रहे थे। बौद्ध धर्म ने इन दोनों देशों के बीच जिस संबंध को स्थापित किया, उसने मानवता की एक ऐसी धारा को जन्म दिया जो सिंघल से जापान तक फैल गई। तंग वंश के शासन काल में चीन ने एक नवीन एकता प्राप्त की और भारत से आने वाले शांतिदायक प्रभाव का उसने स्वागत किया, जिससे उसकी शक्ति में मृदुता आई। इस युग में अनेक चीनी तीर्थयात्री भारत में आए
जिनमें से दो सुप्रसिद्ध युआनच्वांग और इत्सिंग अपने लिखित विवरण छोड़ गए हैं, जिनमें उस विस्तृत आंदोलन की स्मृतियां अनुविद हैं, जिसमें जापान ने भी भाग लिया था। होर्युजी का मंदिर, जिसे सोतोकु तेसा ने नारा में सन 607 ईस्वी में बनवाया, इस परिवर्तन का साक्षी है। 2 शताब्दी पूर्व फाइयान इस आंदोलन का पूर्वगामी था। वह भारत आने वाला सर्वप्रथम चीनी यात्री था, जो अपनी यात्रा का विवरण लिखित रूप में छोड़ गया है। तो फाइयान की कहानी शुरू करते हैं। और फाइयान ने मध्य चीन से गोभी के रेगिस्तान होते हुए हिंदू कुश तथा उत्तरी भारत को पार करते हुए बंगाल के ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह तक अपनी सारी यात्रा पैदल ही की। ताम्रलिप्ति से वह समुद्री मार्ग द्वारा सिंघल गया और वहां से भयानक समुद्री यात्रा के बाद, जिसमें वह कई बार मृत्यु से बाल बाल बचा, अपने देश चीन पहुंचा। वह अपने साथ अनेक बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध देवताओं की मूर्तियां ले गया, जिनकी खोज में वह भारत आया था। फाइयान चीन में बौद्ध विनय की दुर्वस्था को देखकर अत्यंत परेशान था। अनेक मित्रों के साथ भारत आकर विनय नियमों को ले जाने का उसने संकल्प किया। चीन के छाड़ आन नामक स्थान से प्रस्थान करने के बाद यात्रा करता हुआ वह तुड़हुआन आया। यहाँ के राज्यपाल ने उसे गोबी रेगिस्तान को पार करने के लिए आवश्यक सहायता की। गोबी के रेगिस्तान की भयानक यात्रा का वर्णन करते हुए फाइयान ने लिखा है कि अनेक दुष्ट आत्माएं और गर्म हवाएं इसमें निवास करती थीं, जो किसी को नहीं छोड़ती थीं। ना ऊपर चिड़िया दिखाई पड़ती थी, ना नीचे पशु। मार्ग का चिन्ह पाने के लिए चारों ओर दृष्टि फैलाने पर भी सिवाय मरे हुए आदमियों की जलती हुई हड्डियों के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। फाइयान ने मध्य एशिया में जिन राज्यों की यात्रा की, उनमें उसने भारतीय संस्कृति का प्रचार देखा। लोपनोर के दक्षिण में सन के प्रदेश में उस समय हीनयान संप्रदाय के 4000 भिक्षु रहते थे और साधारण जनता भारतीय धर्म का ही कुछ परिवर्तनों के साथ अनुसरण करती थी। इस स्थान से पश्चिम में चलकर जो राज्य मिलते हैं, वे भी इसी प्रकार के हैं, जो अपने घर बार को छोड़कर श्रमण और सामनेर बन गए हैं। वे सब भारतीय ग्रंथों और भारत में बोली भाषाओं का अध्ययन करते हैं। फाइयान ने 2 मास और कुछ दिन कड़ा शहर में बिताए। यहाँ हीनयान संप्रदाय के 4000 से अधिक भिक्षु उस समय थे। आगे चलकर चीनी यात्री खोतान में ठहरा, जो एक समृद्ध और सुखी राज्य था। यहाँ महायान के अनेक सहस्त्र भिक्षु निवास करते थे। इस देश के राजा ने फाइयान और उसके साथियों को विशाल और आरामप्रद गोमती विहार में निवास दिया। इस विहार का अनुशासन परिपूर्ण था। घंटा बजने पर 3000 भिक्षु भोजन के लिए एकत्र हो जाते हैं। जब वे विहार की भोजनशाला में प्रवेश करते हैं, तो उस समय उनका व्यवहार गंभीर और शिष्टतापूर्ण होता है। नियमित क्रम में वे बैठ जाते हैं, सब मौन रहते हैं। उनके बर्तनों की भी कोई खनखनाहट नहीं होती। यदि वे अधिक भोजन परोसवाना चाहते हैं, तो परोसने वाले को वे बुलाते नहीं हैं, बल्कि अपने हाथों से केवल संकेत भर कर देते हैं। फाइयान के कुछ साथी खोतान से कासगर की ओर बढ़ गए, परंतु फाइयान और उसके कुछ अन्य साथी खोतान में 3 महीने और ठहर गए, ताकि मूर्तियों के प्रभावशाली जुलूस को देख सकें। इस जुलूस में हीनयान संप्रदाय को छोड़कर 14 बिहारों के भिक्षु भाग लेते थे, जिनमें गोमती बिहार के भिक्षुओं का प्रथम स्थान होता था। राजा और उसके दरबार के लोग ही नहीं, बल्कि रानियां भी इस समारोह में सम्मिलित होती थीं। यह समारोह हमारे आज के रथोत्सव के समान ही नहीं था, बल्कि उससे भी अधिक शानदार ढंग से मनाया जाता था। भिन्न भिन्न प्रकार के रथ होते थे और प्रत्येक बिहार का रथोत्सव अलग अलग दिन होता था। खोतान नगर से 7 या 8 ली, 1 ली करीब 1/3 या आधा किलोमीटर के बराबर होता है।
तो खोतान नगर से 7 या 8 ली पश्चिम में राजा के द्वारा निर्मित नवीन विहार स्थित था, जो करीब 76 मीटर ऊंचा था और जिसके बनवाने में 80 वर्ष लगे थे। खोतान में रथ महोत्सव को देखने के बाद फाहियान कासगर को चल दिया, जहां वह 3 मास में पहुंचा। कासगर में उसने वहां के राजा द्वारा बुलाई गई पंच परिषद को देखा। यह परिषद प्रति 5वें वर्ष बुलाई जाती थी। इसी प्रकार की परिषद को हम भारत में 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में बुलवाए जाते हुए देखते हैं, जिसमें युआन च्वांग भी सम्मिलित हुआ था। परंतु कासगर की सभा अपेक्षाकृत छोटी ही रही होगी। कासगर के संबंध में फाहियान ने लिखा है, इस देश में भगवान बुद्ध का एक पीकदान है, वह यह पत्थर का बना हुआ है और उनके भिक्षा पात्र के रंग का है। भगवान बुद्ध का एक दंत धातु भी यहाँ है, जिसके ऊपर यहाँ के लोगों ने एक स्तूप का निर्माण किया है। बोलोर तग पर्वत श्रेणी के किनारे किनारे चलते हुए सिंधु नदी को प्रथम बार पार करने के भयानक दृश्य का फाहियान ने वर्णन किया है। चट्टानों को सीढ़ियों की सहायता से पार करने के बाद उसने इस नदी को रस्सियों के बने पुल से पार किया। इसके बाद फाहियान उद्यान प्रदेश पहुंचा, जो उस समय बौद्ध धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। इसके बाद दक्षिण दिशा में चलकर फाहियान गांधार और तक्षशिला में आया। पेशावर में उसने कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप को देखा, जिसकी अतुलनीय विशालता का उसने वर्णन किया है। पेशावर से आगे चलकर फाहियान नगरहार आया। इस समय तक उसके सब साथी उसे छोड़ चुके थे। नगरहार में एक स्तूप था, जो भगवान बुद्ध की खोपड़ी की हड्डी के ऊपर बनवाया गया था। नगरहार के दक्षिण में आधे योजन की दूरी पर फाहियान ने एक गुफा देखी, जिसमें लोगों के कथनानुसार भगवान बुद्ध अपनी छाया छोड़ गए थे। चारों ओर के देशों के अनेक राजाओं ने कुशल चित्रकारों को उसका रेखा चित्र खींचने के लिए भेजा है, परंतु कोई उसका ऐसा चित्र नहीं बना सका है। नगरहार के पड़ोस के अन्य कई स्थानों का भी वर्णन फाहियान ने किया है। सफेद कोह को पार करने के बाद फाहियान ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया। यहाँ उस समय महायान और हीनयान संप्रदायों के 3000 भिक्षु रहते थे। बन्नू में भिक्षुओं की इतनी ही संख्या थी, परंतु वे सब हीनयान संप्रदाय के थे। तदंतर पंजाब में भ्रमण करता हुआ चीनी यात्री मथुरा प्रदेश में आया, जहां बौद्ध धर्म उस समय अत्यंत लोकप्रिय अवस्था में था और राजा जनता सब भिक्षुओं का आदर करते थे। आगे बढ़ता हुआ चीनी यात्री मध्य देश में पहुंचा, जिसे गुप्त साम्राज्य का हृदय कहा जा सकता था। इस प्रदेश का विस्तृत विवरण फाहियान ने दिया है। उसकी जलवायु की प्रशंसा करते हुए उसने वहां के निवासियों की समृद्धि का वर्णन किया है। राज्य शासन और दंड व्यवस्था का भी उसने वर्णन किया है। लोगों की सदाचार प्रियता का वर्णन करते हुए उसने लिखा है, सारे देश में कोई जीव हिंसा नहीं करता, न कोई शराब पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इस देश में सुअर और मुर्गियां नहीं पाली जाती। पशुओं का क्रय विक्रय नहीं होता। यहाँ के बाजारों में मांस वालों की दुकानें नहीं हैं और ना शराब ही निकाली जाती है। समाज में भिक्षुओं का सम्मान था और सब जगह लोग शयनासन, भोजन और वस्त्र से उनका आतिथ्य करते थे। इसके बाद फाहियान ने क्रमशः संकाशय, कन्नौज और साकेत या अयोध्या की यात्रा की। ये जो संकाशय है, ये संकिसा है, जो कि कन्नौज के पास ही पड़ता है, जो कि एटा से जब हम वेबर पहुंचते हैं तो वेबर से ये जो है 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है संकिसा। तो इसका विवरण इसने अच्छी तरह से किया हुआ है यहाँ पर, जो कि ऐतिहासिक स्थल है और वहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है। अशोक का स्तंभ है वहाँ पर, उसकी एक मूर्ति कला भी वहाँ पर स्थापित है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली और पाटलिपुत्र में भी वह गया। मगध देश की फाहियान ने बड़ी प्रशंसा की है। उसने लिखा है, मध्य मंडल के सब देशों में मगध में ही सबसे अधिक विशाल नगर और कस्बे हैं। इसके आदमी बड़े धनवान और समृद्ध हैं।
और हृदय की उदारता तथा अपने पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य पालन में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। मगध के निवासियों को भी मूर्तियों के जुलूस निकालते फाहियान ने देखा था। उसने वहां के दातव्य औषधालयों का भी बड़ी प्रशंसा पूर्वक उल्लेख किया है। नालंदा, राजगृह, गया, वाराणसी और उसके समीप ऋषिपतन, मिर्दाव यानी सारनाथ तथा कौशाम्बी की भी फाहियान ने यात्रा की और इन सब का विशद वर्णन किया। कौशाम्बी के घोचिरवन घोस्ताराम में जिस समय वह था, उसने दक्षिण भारत के पारावत नामक विहार के बारे में सुना, जिसके संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। वाराणसी से फाहियान पाटलिपुत्र लौट आया। किस प्रकार उसने बौद्ध धर्म संबंधी हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त की, इसका विवरण फाहियान ने दिया है, जो काफी रोचक है। साधारणतः बौद्ध शास्त्र मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे थे, परंतु श्रावस्ती के एक महायानी संघाराम में फाहियान को एक हस्तलिखित प्रति मिली। फाहियान का कहना है कि यह प्रति बुद्ध उपदेशों के उस पाठ के अनुसार थी जिसकी स्वीकृति प्रथम महासंगीति के अवसर पर की गई थी और जिसका प्रयोग भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी भिक्षु करते थे। फाहियान ने 3 वर्ष संस्कृत या पाली लिखने और बोलने के सीखने में तथा विनय की प्रतिलिपि करने में बिताए। फिर वह चंपा होता हुआ तमलुक यानी ताम्रलिप्ति चला गया और वहां भी उसने 2 वर्ष सूत्रों की अनुलिपि करने तथा मूर्तियों के चित्र खींचने में बिताए। एक बड़े व्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान तमलुक से सिंघल के लिए चल दिया, जहां वह 14 दिन में पहुंचा। सिंघल यानी कि श्रीलंका। सिंघल में फाहियान 2 वर्ष तक ठहरा और इस बीच वह चीन में अज्ञात संस्कृत ग्रंथों का संग्रह और उनकी अनुलिपि करता रहा। सिंघल में निवास करते समय फाहियान को अपने घर की बुरी तरह याद आने लगी। चीन से चले उसे कई वर्ष हो गए थे। उसके कुछ साथी पीछे रह गए थे या मर गए थे। वह अकेलापन अनुभव कर रहा था। एक दिन जब एक व्यापारी को उसने अनुराधपुर के अभयगिरी विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने श्वेत रेशम से बने एक चीनी पंखे को अर्पित करते देखा, तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फाहियान ने सिंघल के विहारों, दंत धातु महोत्सव, मिहितले और सामान्यतः सिंघली बौद्ध धर्म का एक आकर्षक चित्र हमें दिया है। सिंघल से पुनः एक व्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान अपने देश चीन की ओर चल पड़ा। रास्ते में 2 दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा तूफान आया जो 13 दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नौबत आई कि फाहियान को भय लगने लगा कहीं नाविक उसके पुस्तकों और मूर्तियों को समुद्र में ना फेंक दे, परंतु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जहाज में एक छेद का पता लगा जिसे एक टापू के पास बंद कर दिया गया। इसके बाद एक और भयंकर तूफान आया, परंतु 90 दिन की यात्रा के बाद फाहियान का जहाज सुरक्षित रूप से जावा पहुंच गया। यहाँ फाहियान उतर गया और 5 महीने तक इस द्वीप में ठहरा। इस समय जावा में ब्राह्मण धर्म समृद्ध अवस्था में था और बौद्ध धर्म की अवस्था संतोषजनक नहीं थी। एक दूसरे व्यापारिक जहाज में बैठकर और उतनी ही भयंकर यात्रा के बाद फाहियान चीन के चिंग चाऊ नामक स्थान पर पहुंचा, जहां एक जाड़ा और एक गर्मी बिताने के बाद वह चीन की राजधानी नानकिन में पहुंचा और जिन सूत्रों और विनय को वह भारत से ले गया था, उन्हें धर्म गुरुओं को उसने अर्पित कर दिया। फाहियान ने चीन के छाड़ आन प्रांत से भारत के मध्य देश तक की यात्रा में 6 वर्ष बिताए। 6 वर्ष तक ही वह भारत में ठहरा। उसके बाद 3 वर्ष में वह चिंग चाऊ पहुंचा। करीब 30 देशों के बीच में होकर वह अपनी यात्रा में गुजरा। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्व नहीं दिया और ना उसके बारे में उसने कभी सोचा। गहन कांतारों और पर्वत श्रेणियों को उसने पार किया और भयंकर समुद्री यात्राएं की, केवल इस उद्देश्य के लिए कि वह अपने देश के लोगों को बौद्ध धर्म का संदेश सुना सके। त्रिरत्न के अनुभव से उसकी रक्षा हुई और संकट के क्षणों में वह बचा लिया गया। जिन अनुभवों के बीच होकर वह गुजरा, उनका विवरण उसने बांस के फलकों और रेशम पर इसलिए लिखा
कि सौम्य पाठक भी इस सूचना में अपने भाग को प्राप्त कर सके। तो साथियों, जब फाइयान के बारे में जब हम ये पढ़ते हैं कि इतने वर्षों तक अपने देश से दूर होकर लगभग 30 देशों की यात्रा करते हुए वह वापस चीन में पहुंचा, और इस दौरान जब वह श्रीलंका में था, जिसे सिंघल द्वीप कहा जाता था उस समय, तो उसने जब एक व्यापारी को एक रेशम से बना हुआ जो चीनी पंखा था वो बुद्ध को अर्पित करते हुए देखा वहाँ पर, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस कथन से निश्चित तौर पर मुझे उसकी यात्रा का जो अनुभव है उसको मैं खुद से कुछ हद तक अनुभव कर पा रहा हूँ, और आप कितना अनुभव कर पा रहे हैं ये आप खुद स्वयं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इन 3 यात्रियों के अलावा पता नहीं कितने ऐसे अनगिनत यात्री रहे होंगे जिन्होंने भारत की यात्रा की होगी, जिनके नाम गुमनाम हैं, जिनके नाम लिखे नहीं जा सके या जिनके साहित्य को ढूंढा नहीं जा सका। हजारों लोगों ने इस धम्म को समझने के लिए, इस धम्म को समझकर अपने देश ले जाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति लगा दी। जो साथी फाइयान के साथ में आए थे वे सब मर गए थे, उनका कोई अता पता नहीं, उनका कोई विवरण बाद में फाइयान ने कहीं पर भी किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। साथियों, आज जिस भारत की दुर्दशा हम देख रहे हैं, जिस भारत से आज बौद्ध धर्म बिल्कुल गायब हो चुका है, फाइयान खुद अपने विवरण में लिखता है कि चीन से चलकर वह जो अफगानिस्तान है उससे भी ऊपर के जो प्रदेश हैं वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म को देखा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को देखा, बौद्ध भिक्षुओं को देखा, और वहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म का पालन करते हुए देखा। और जिस मथुरा की आज बात करते हैं, जो कि मथुरा कृष्ण की है या मथुरा हिंदुओं की है, उस मथुरा का संपूर्ण विवरण फाइयान ने दिया है। और हम तो कई बार कह चुके हैं कि मथुरा का जो राजकीय संग्रहालय है वहाँ आप जाइए, वहाँ से आपको केवल और केवल बुद्ध की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी जो कि खुदाई में प्राप्त हुई हैं, और बुद्ध की मूर्तियों के अलावा आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। राम और कृष्ण का एक पत्थर भी वहाँ नहीं मिलता है। तो हम समझ सकते हैं और हमें समझना चाहिए। और मैं आपके सामने फिर अन्य जो चीन यात्री हैं उनका भी विवरण लेकर आऊँगा। एक वीडियो एक चीन यात्री के लिए समर्पित है, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इस पर कमेंट अवश्य करें, और इसको शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके, और इस वीडियो को देखकर कम से कम उन चीनी यात्रियों के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट कर सकें, कुछ श्रद्धा प्रकट कर सकें, कुछ उनका अनुभव अपने अनुभव से जान सकें।